नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। जल्द आ सकता है कोरोना से 7 गुना खतरनाक वायरस, 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका। WHO ने इसे डिजीज एक्स नाम दिया। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। उद्धव गुट बोला, सभी याचिकाओं को क्लब करके सुने। शिंदे के खेमे ने किया विरोध। एनडीए में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार बोले, फालतू बात, मेरी दिलचस्पी नहीं। सुशील मोदी ने कहा, नाक भी रगड़ लें तो एंट्री नहीं मिलेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले रमेश बिधुड़ी। संसद में बसपा सांसद को आपत्तिजनक बातें कही थी, पार्टी ने नोटिस देकर मांगा था जवाब। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान की सरकार को कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। बिलासपुर में कहा, मोदी अडानी का रिश्ता पूछा तो लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। भारत कनाडा मामले में एसजीपीसी की बैठक में प्रस्ताव पारित, कहा एजेंसियों पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आए, सिखों पर गलत बोलने वालों पर कार्रवाई हो। कनाडाई संसद में नाजी सैनिक का सम्मान, फिर मांगी माफी। ट्रूडो मौजूद थे। हिटलर की सेना ने 11 लाख हत्याएं की, ज्यादातर यहूदी थे। अजीत बोले, एनसीपी के नाम निशान पर चुनाव आयोग के फैसला मानेंगे। पवार ने कहा, बहुमत हमारे साथ, 6 अक्टूबर को होनी है सुनवाई। पीएम मोदी बोले, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भोपाल में कहा, कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलवादियों के पास है। पायलटों की याचिका पर कोर्ट बुधवार को सुनाएगी फैसला। आकाशा ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ने पर किया था केस, इसे पायलटों ने दी थी चुनौती। जल्द आ सकता है कोरोना से 7 गुना खतरनाक वायरस, 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका। WHO ने इसे डिजीज एक्स नाम दिया। बता दें कि ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेम केट विंघम ने कहा कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इस एंटीसिपेटेड महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। तो वहीं डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी कि इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। यह महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। बता दें कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या एक जानवर से इंसान में जाता है तो हर कॉपी अलग अलग होती है। कॉपी में यह अंतर बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद एक नया स्ट्रेन सामने आता है और यह बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा तो हर साल नए रूप में सामने आता है। बता दें कि ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने डिजीज एक्स के आने से पहले ही इसे लड़ने के लिए वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए 25 तरह के वायरस पर स्टडी की गई है। साइंटिस्ट का फोकस जानवरों में पाए जाने वाले वायरस पर है, यानी वो वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई जानवर और जीव जंतु रिहायशी इलाकों में रहने के लिए आ जा रहे हैं। बता दें कि इंसानों ने डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को काटकर यहाँ पर घर और इंडस्ट्रीज बना ली हैं। इसी कारण से हमारा जानवरों, मच्छरों, बैक्टीरिया, फंगस से संपर्क बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ से ये सभी जीव जंतु खुद को बदलती हुई क्लाइमेट कंडीशंस के अनुकूल बना रहे हैं और हमारे वातावरण में ही रह रहे हैं। इनसे कई बीमारियां फैल रही हैं जो कि हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एनजीओ के फिजिशियन नील वोरा ने कहा कि यह आने वाले समय की प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, लोगों पर इसका असर हो रहा है, वे मर रहे हैं। कई रिसर्च में सामने आया है कि जलवायु परिवर्तन से बीमारियां फैल रही हैं। निचली और गर्म जगहों पर रहने वाले जानवर बढ़ते हुए तापमान को झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऊंची और ठंडी जगहों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इनके साथ बीमारियां भी इन इलाकों तक पहुँच रही है जहाँ पहले ये बीमारियां नहीं थी। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। उद्धव गुट बोला, सभी याचिकाओं को क्लब करके सुने। शिंदे के खेमे ने किया विरोध। बताते कि महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की 34 याचिकाओं पर 25 सितंबर को सुनवाई हुई। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दोनों गुटों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। अध्यक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस का पालन होना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट ने दलील दी कि सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुनवाई जाए। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। उधर शिंदे गुट ने सभी याचिकाओं को क्लब करने की मांग का विरोध किया। शिंदे गुट का कहना है कि हर याचिका पर अलग अलग से सुनवाई की जानी चाहिए। हमारे विधायक अपना पक्ष रखना चाहते हैं। बता दें कि स्पीकर ने मामले में पिछली सुनवाई 10 दिन पहले यानी 14 सितंबर को की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद स्पीकर ने अगली तारीख बताए बिना मामले की सुनवाई टाल दी थी। बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में ये तर्क दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। एनडीए में जाने के सवाल पर बोले नीतीश कुमार, फालतू बात, मेरी दिलचस्पी नहीं। सुशील मोदी ने कहा, नाक भी रगड़ लें तो एंट्री नहीं मिलेगी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए में जाएंगे। पटना में मीडिया के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब फालतू बात है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को एकजुट करना। बता दें कि नीतीश कुमार पटना में जनसंघ यानी वर्तमान में भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा में विपक्ष के महाजुटान से दूरी बना ली। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और अब वे नाक भी रगड़ लेंगे तो उनकी एनडीए में एंट्री नहीं होने जा रही है। बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने कैथल में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम में नीतीश कुमार समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को आमंत्रित किया था। इसमें नीतीश कुमार नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो कितना जगह जाते हैं, कई जगह जाते हैं, जहां जाना होता है वहां जाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है। वहां पार्टी का कार्यक्रम तो पहले से तय है। नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे। नीतीश कुमार ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। जो दीनदयाल जी के विचारों से सहमत है और नहीं आते हैं तो वह समझे कि क्यों नहीं आते हैं। भाजपा अध्यक्ष नड्डा से मिले रमेश बिधुड़ी, संसद में बसपा सांसद को आपत्तिजनक बातें कही थी, पार्टी ने नोटिस देकर मांगा था जवाब। बता दें कि भाजपा के सांसद रमेश बिधुड़ी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पार्टी हेडक्वार्टर में मिले। बता दें कि पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करके 15 दिनों में जवाब देने को कहा था, जिसके बाद बिधुड़ी ने नड्डा से मिलने का समय मांगा था। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि संसद में किए गए अभद्र व्यवहार पर उन्होंने अपनी बात रखी। स्पेशल सेशन के दौरान लोकसभा में 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी बिधुड़ी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। तो इधर बीएसपी के सांसद दानिश अली का कहना है कि भाजपा उनकी लिंचिंग कराना चाहती है, ये लोगों को उकसाकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेता झूठ फैला रहे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे हैं। राहुल गांधी बोले, हिंदुस्तान की सरकार को कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। बिलासपुर में कहा, मोदी अडानी का रिश्ता पूछा तो लोकसभा की सदस्यता ही रद्द कर दी। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अडानी अंबानी के जहाज में जाते हैं, आखिर ये रिश्ता क्या है। मैंने जब इस रिश्ते के बारे में पूछा तो जवाब मिला, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। बिलासपुर के तखतपुर में हो रहे आवास सम्मेलन में मंच से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में मैंने पूछा कि डिफेंस में एयरपोर्ट में किसानों के काले कानून में अडानी को फायदा दिलाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस रिश्ते के तहत ये फायदे पहुंचाए गए। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। 90 सेक्रेटरी हैं जो योजना डिजाइन करते हैं, रुपया कहां जाएगा ये डिसाइड करते हैं।
इससे पहले सांसद राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने आवास न्याय सम्मेलन में क्षेत्रवासियों को 669 करोड़ 69 लाख रुपए के 414 विकास कार्य अर्पित किए, जिसमें 195 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के 247 कार्यों का शिलान्यास और 474 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत के 167 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। भारत कनाडा मामले में एसजीपीसी बैठक में प्रस्ताव पारित, कहा एजेंसियों पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आए, सिखों पर गलत बोलने वालों पर हो कार्रवाई। बता दें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी की आंतरिक समिति की बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दिए गए बयान पर चर्चा की गई। कमेटी ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों की संलिप्तता को लेकर लगाए गए आरोपों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई अंतर समिति की बैठक में विशेष प्रस्ताव भी पारित किया गया है। बता दें कि प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी भी देश की संसद में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बयान सामान्य नहीं माना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में कही गई हर बात को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय एजेंसियों पर जो आरोप लगाए हैं उसकी सच्चाई दोनों देशों को राजनीति से परे ईमानदारी से लोगों के सामने रखनी चाहिए। यदि इसे केवल राजनीति के कारण दबाया जाएगा तो यह मानवाधिकारों के साथ अन्याय माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिखों और पंजाब के खिलाफ फैलाए जा रहे नफरत भरे प्रचार की भी कड़ी निंदा की गई। आपको बता दें कि एडवोकेट धामी ने कहा कि मीडिया के एक बड़े हिस्से द्वारा जानबूझकर भारत कनाडा मुद्दे पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, सिखों का चरित्र हनन किया गया है। एक प्रस्ताव के माध्यम से इनर कमेटी ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और सिखों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। आपको बता दें कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिख समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखता। कुछ लोग मौजूदा हालात को देशों के बीच फूट डालने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। कनाडाई संसद में नाजी सैनिक का सम्मान, फिर मांगी माफी, ट्रूडो मौजूद थे। हिटलर की सेना ने 11 लाख हत्याएं की, ज्यादातर यहूदी थे। बता दें कि कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले तो एक पूर्व नाजी सैनिक को सम्मान दिया गया, बाद में स्पीकर ने सांसदों की इस हरकत पर माफी मांगी। दरअसल 24 सितंबर को स्पीकर एंथनी रोटा ने संसद में 98 साल के यारोस्लाव हुंका को वॉर हीरो बताया। इसके बाद मौजूदा सांसदों ने हुंका को 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी संसद में मौजूद थे। हालांकि अब स्पीकर ने इस घटना पर सफाई दी है। स्पीकर एंथनी रोटा ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की स्पीच के बाद मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक बुजुर्ग सैनिक को देखा, जिसके बाद उन्हें वॉर हीरो की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया। बाद में जब मुझे उनसे जुड़ी हुई जानकारी मिली, तब अब मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है। मैं कनाडा में रह रहे यहूदी समुदाय के लोगों से माफी मांगता हूँ। दरअसल नाजियों यानी एडोल्फ हिटलर की सेना ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की घाट उतार दिया था, जिसमें ज्यादातर यहूदी लोग थे। बता दें कि रूस के साथ चल रही लड़ाई में अपने देश के लिए सपोर्ट मांगने कनाडा पहुंचे यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी नाजी सैनिक यारोस्लाव हुंका को सम्मान दिया। संसद में नाम पुकारे जाने पर हुंका ने सैल्यूट किया। इसके बाद सभी सांसदों, जेलेंस्की, यूक्रेनी डेलीगेट्स ने ताली बजाकर और हाथ उठाकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी। प्रधानमंत्री ट्रूडो के ऑफिस से बयान जारी करके कहा गया है कि रोटा ने माफी मांग ली है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने हुंका को इनविटेशन दिया था और संसद में सम्मान किया। बयान में यह भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सांसदों और यूक्रेनी डेलीगेट्स को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।